नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश सर पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 का जो हमने शुरुआत की हुई है 8.1 प्रश्नावली का 8वां सवाल। 6-7 तक तो मैंने पिछली वीडियो में करवा दिया है, 5वां 6वां 7वां। आज हमारा 8वां सवाल है, यदि कोड ए बराबर 4 तो जांच कीजिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये स्क्वायर है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। आपने इस चीज का बताना है या नहीं है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आइए सॉल्यूशन निकालते हैं। हल देखिए कुछ इस प्रकार से, जो गिवन है पहले बोल लीजिए 3 कोड ए, आपको 3 कोड ए दे रखा है जैसे बराबर 4, तो यहाँ से कोड ए की वैल्यू आ जाएगी ये 4 और ये 3 गुना में यहाँ पे तो बटे में आ जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो लाल रंग का आपको अच्छे से मैंने समझाया है। लाल रंग का क्या रहता है, लंब बटे कर्ण, पहला साइंस हो गया, फिर कोस हो गया, फिर टेन। टेन को उल्टा है कोड, कोड क्या हो गया आधार बटे कर्ण, मतलब आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार होता है टेन, टेन को उल्टा हो गया कोड आधार बटे लंब, ए बाय एल आ गया। मींस आपने त्रिभुज बनानी है और वो भी ऐसी जिसमें ए आपने आगे लेना क्योंकि कोड ए दे रखा है, बी समकोण रखना है और सी, ये कोई कंपल्सरी भी नहीं है वैसे, ए बी सी जो मर्जी मान लो। लंब आपने ये रखना है, लंब 3 रखना है और आधार 4 रखना है। ए सी हमने निकालना, मतलब कर्ण हमने निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लिखना चाहो तो लिख दो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर मतलब आधार, बी सी आपको दे रखा है बी सी आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी आपने निकालना है, तो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, आधार मतलब आपको दे रखा है ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर। तो बहुत ही आसान से फॉर्मूले से आप इस सम को करोगे, ए सी स्क्वायर है 3 रखोगे, जो हमें दे रखा है ए बी 4 दे रखा है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 दे रखा है 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 हो गया है, 3 3 9 हो गया है और ये स्क्वायर ये वाला ए सी वाला इधर रूट बन गया है, तो ए सी आपके पास आ गया है रूट 125, सॉरी रूट 25, ये रूट 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई है ए सी की, रूट 25 की वैल्यू होती है 5, रूट 25 का शेयर रूट कितना होता है 5, मतलब वर्गमूल 5 आ गया है आपके पास, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है तो वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 का 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके कर्ण आ गया है। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, इसके सम के अकॉर्डिंग। तो आपने साइन ए cos ए और tan ए की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे tan ए, tan ए क्या दे रखा हमें लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब हमें दे रखा है कितना 3 और आधार कितना दे रखा है 4। उसके बाद साइन ए की वैल्यू चाहिए हमें। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब हमारे पास 3 कर्ण हमारे पास 5। उसके बाद इसी प्रकार आप कोस से निकालोगे, तो मैं आपको थोड़ी सी जगह का मैं इसलिए यहीं पे करवा दूंगा। कोस से क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपके पास 4 है, कर्ण आपके पास 5 है, मतलब 4 बटे 5। तो ये आपकी कोस की वैल्यू है, ये साइन की और ये tan की आ गई है। ये इसमें पुट करनी है, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, पहले हम वो सॉल्यूशन लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आपने इसके इक्वल प्रूव करना है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अगर हो जाता है तो है, अगर नहीं होता है तो नहीं है, बस आपने ये बताना है। तो पहले हम 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, मतलब ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली LHS, लेफ्ट हैंड
साइड आपने ले लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन की वैल्यू 3/4 3/4 और उसका स्क्वायर। इसी प्रकार 1 प्लस 3/4 और उसका स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई है। यहाँ से आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 का 1 आ गया माइनस 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार नीचे भी 1 का 1 आ गया है 3 का स्क्वायर 9 4 चौके 16। तो ये आपकी वैल्यू आती जा रही है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप क्या करोगे एलसीएम लोगे दोनों का, ऊपर वाले का एलसीएम भी 16 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 16 × 16 माइनस 9 × 9। इसी प्रकार नीचे भी बटे यहाँ पे देखिए पहले 16 एलसीएम आ गया 16 × 16 प्लस 9 × 9। तो ये 16 उस साइड पलट जाएगा गुणा में आ जाएगा मतलब ये कट जाएगा, ये नीचे ही रहेगा ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा। कितना बच जाएगा 16 से 16 कट गया 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे 16 और 9 कितना हो गया है 25। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। आगे आपने राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड को मैं आपको इधर से ये आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा कि कैसे आपका कर्ण आया है। तो अब मैं आपको इधर से मिटा देता हूँ इसको और मिटाओ करके क्या कर देता हूँ आपकी राइट हैंड साइड इस साइड निकाल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक मेरे को लग रहा है आपको अच्छे से समझ आ गया और कैसे टाइम से ये वैल्यू निकालिए। आगे राइट हैंड साइड हमें देखिए cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये आपको दिखाई दे रही होगी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में cos स्क्वायर cos की वैल्यू है 4/5 और उसका स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू 3/5 और उसका स्क्वायर। तो बहुत आसान सा है ये, तो बहुत मुश्किल नहीं है। क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 बटे इनका अलग अलग स्क्वायर करोगे 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25। इधर भी 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। जब बेस सेम हो तो नीचे वाला सेम लिखा जाता है, ऊपर वाला जैसे ऊपर लिखा है घटा दो ऐसे कैसे 16 माइनस 9। तो यहाँ से 16 में से 9 घटाओगे 7 और 25 का 25। तो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया है। इट्स मीन दैट आपका ये प्रूव हो गया है कि 1 + 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a बराबर है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो यस आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा हाँ आ जाएगा। तो ये आपका 8वां सम कंप्लीट होता है। आगे हमारा सवाल है आपके सामने 9वां इसी एक्सरसाइज का। तो 8वां सम उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो 9वां सम कुछ इस प्रकार से है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि टेंजेंट A बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपने इनके मान ज्ञात करना है। एक sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा है cos A cos C sin A माइनस sin A sin C। तो ये आपने मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए आपको क्या चाहिए sin A cos C की वैल्यू चाहिए, sin A और sin C और cos A और cos C की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए त्रिभुज A B और C जिसमें B समकोण है और आपको A ही आगे रखना है। रीजन क्या है A आगे रखने का, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 दे रखा है। तो ये पहले आपको हल करना है, उसमें आपको जो गिवन है वो लिखना होता है। क्या दे रखा है आपको 10A बराबर दे रखा है 1/√3। तो यहाँ पे आपने A क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे A लगा हुआ है और इसी के रिगार्डिंग आपने निकालना है। तो जो आपको दे रखा है लंब और आधार आपको दे रखा है। आधार आपको √3 दे रखा है, लंब 1 दे रखा है। क्योंकि लाल कत्ता से जब आप देखोगे तो क्या बनेगा आपका, ये होता है साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये tan आपका लंब में आधार होता है। तो ये लंब हो गया है और ये आपका आधार हो गया है। तो लंब आपको √3 और सॉरी लंब आपको 1 दे रखा है और आधार आपका √3 आ गया है। तो A B और C है। अब आपको त्रिभुज ABC में से निकालना है तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से
क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर। ये आपका BC लंब हो गया है। तो जो जो चीजें हमें दे रखी है वो पुट कर दें। AB हमें दे रखा है √3 और उसका स्क्वायर, BC हमें 1 दे रखा है और उसका स्क्वायर। जो जो हमें चीजें दे रखी है AC स्क्वायर एडजेक्टिव रखोगे AB स्क्वायर से रूट कट गया 3, 1 का स्क्वायर 1 और ये स्क्वायर उसका क्या आके रूट बन जाता है। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है यहाँ से √4। AC आपका यहाँ से √4 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से आपका कर्ण आ गया है 2। अब आपको चाहिए sin A cos B। पहले हम sin A की वैल्यू निकालेंगे तो यहीं से निकल जाएगा। sin A होता क्या है लंब बटे कर्ण, लंब आपको 1 दे रखा है, कर्ण आपका 2 आ गया है। cos A की निकाल दो यहीं से, cos A क्योंकि A आगे लगाना है। तो cos A की वैल्यू आपकी आ जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार आपका √3 है और बटे कर्ण। इसी प्रकार आप निकालोगे आपकी sin C की वैल्यू। sin C में आपको ट्रायंगल बदलनी पड़ेगी, जैसा कि मैं आपको बदलवाता हूं कि C आगे चला जाएगा, B आपका समकोण रहेगा, A आपका सेम रहेगा AC। तो AB की वैल्यू जो थी हमारी √3 थी, BC की वैल्यू 1 थी और AC की वैल्यू 2 थी। तो जैसा हमें दे रखा भाई लंब बटे कर्ण, लंब √3 है, कर्ण आपका 2 है। cos C की वैल्यू भी निकालोगे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार 1 है और कर्ण आपका 2 है। तो ऐसे आप sin A cos A और sin C cos C की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इस साइड वाला मैं आपको इरेज कर देता हूं, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम करने जा रहे हैं ये वाला सॉल्यूशन। पहला पार्ट ये हमें दे रखा है जैसे sin A cos C, तो जो वैल्यू दे रखी है हम वही पुट कर देते हैं। इन्हीं के अंदर मैं आपको पुट कर देता हूं इसमें ही फर्स्ट पार्ट में। sin A की वैल्यू दे रखी है 1/2, हमने यहां पे 1/2 रख दिया गुणा cos C की वैल्यू दे रखी है हमें 1/2, यहां पे भी हमने 1/2 कर दिया, प्लस sin cos A की वैल्यू दे रखी है √3/2 और प्लस उसके बाद हमें सॉरी प्लस नहीं है, sin A की वैल्यू हमें दे रखी है 1 बाय sin A cos A sin C, सॉरी यहाँ पे sin C की वैल्यू आएगी। तो sin C ये मैंने गलत लिख दिया था, sin C की वैल्यू आएगी √3/2। तो ये आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। 1 की गुना 1 से करोगे 1, 2 की गुना 2 से करोगे 4, प्लस √3 की √3 से करोगे, √3 का स्क्वायर मतलब 3 बच गया आपका। √3 का स्क्वायर से रूट कटिएगा तो 2 दूनी 4। जब बेस सेम हो तो सिंगल लिखते हो और यहाँ पे ऊपर वाला एलजीबी जोड़ा जाएगा, नीचे वाला बेस सेम 4 आ गया है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, 4 से 4 कट गया 1 पे, तो आंसर आपका 1 आ गया है। तो ये तो आ गया है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है sin A, सेकंड पार्ट हमें दे रखा है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो जैसे हमें दे रखा हम वैसे वैसे वैल्यू पुट कर देंगे। cos A की वैल्यू हमारे पास है √3/2 और cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 गुणा sin C की वैल्यू हमें दे रखी है √3/2, तो हम √3/2 पुट करेंगे। यहां से 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 की गुणा 1 से करोगे √3 माइनस √3 की √3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से ये प्लस माइनस का कट के आंसर आ जाएगा आपका 0। तो ये आपका नंबर वन बिल्कुल क्लियर है, बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। 10वां सम त्रिभुज PQR में, तो 10वां सम कुछ इस प्रकार से है। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR = 25 है और PQ = 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बराबर 5 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या ज्ञात करना है, sin P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए।
तो ये ज्ञात करने के लिए आपको एक ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं ट्रायंगल ऐसे बनाओ कि सीधा आपका पी सामने हो, तो क्या हो समकोण हो गया ये। जैसे इसने बोला है कि क्या जो है आपका क्या है समकोण है, हमने क्या समकोण पे रख दिया है। उसके बाद ट्रायंगल पी क्यू आर आपने ड्रॉ कर दी, पी क्यू और ये आर। तो आपको जो दे रखा है मान लिख लो पी क्यू आपको दे रखा है कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब आधार आपको दे रखा है, लंब निकालना है और कर्व निकालना है। तो जैसा कि आपको हल लिखेंगे, यहाँ पे हल करना स्टार्ट कर दो। त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपको दे रखा है वो लिख लें, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको दे रखा है, हमने लिख लिया है। यहाँ से मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो इसको इधर से लिख देंगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो उसके बाद यहाँ से पी आर की वैल्यू निकालेंगे, हम क्या आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर। बहुत ही आसान सा सम इस प्रकार से हम निकालेंगे। और उसके बाद हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है, पी क्यू बराबर कितना है 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको कहती है पी आर स्क्वायर, पी आर मतलब कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, सॉरी पी क्यू स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर। तो जैसे इसने बोला वैसे वैसे पुट करते जाओ। पी आर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर और उसका स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 5 है, हमने 5 पुट कर दिया है, ये देखा है पी क्यू। उसके बाद क्यू आर, क्यू आर हमें दे नहीं रखा है, तो क्यू आर को क्यू आर रखो और उसका स्क्वायर करो। जैसा आपको गिवन है वैसा रखते जाओ। 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको गिवन हो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आप बोलते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। तो बहुत आसान सा तरीका, मतलब जो अंदर है ना उसका डबल कर दिया, इसका डबल करके लिख देना और साथ में जो देखा वो लिख देंगे। तो a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 मतलब इसका डबल कितना 25 दूनी 50। सीधा लिखूंगा मैं 25 दूनी 50, 50 का साथ क्या लगेगा क्यू आर और इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 और इधर क्यू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बनेगा। तो क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा आपका। तो इस प्रकार से आपकी वैल्यू आ गई है। 25 का स्क्वायर 625 होता है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हमें क्यू आर स्क्वायर ही लेना है और माइनस 50 क्यू आर, माइनस 50 क्यू आर और यहां पे ये 25 इस साइड आके माइनस को हो जाएगा और क्यू आर भी इस साइड आके स्क्वायर जो है वो माइनस को हो जाएगा। प्लस के क्यू आर स्क्वायर माइनस के क्यू आर स्क्वायर से कट जाएंगे। उसके बाद आपका बच क्या गया है 625 में से 25 घटाओगे और माइनस 50 क्यू आर बचेगा और उस साइड कुछ नहीं बचा था, 0 बच गया है। कहने का मतलब आपका ये है कि इस साइड आपका 625 में से 25 घटाओगे तो 600 बच गया है और माइनस 50 क्यू आर आपका एचटी जैसा आपको दे रखे और बराबर जो है वो 0 है। 600 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 50 क्यू आर और बराबर माइनस के 600 हो गया। दोनों साइड माइनस कॉमन आ गया, मतलब माइनस से माइनस करके 50 नीचे चला जाएगा। यहाँ से क्या होगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600 बटे 50। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको डिवाइड करोगे 5 का 5 बच गया, 1 10 बन गया, 5 दूने 10, मतलब आपकी क्या हुआ की वैल्यू आ गई है 12। तो यहां से इसमें पुट करते क्या हुआ की वैल्यू, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या हुआ की वैल्यू आपकी 12 आ गई है और पी आर की वैल्यू आपकी आ गई है 25 माइनस 12।
मतलब 13। तो ये आपका 13 आ गया है, मतलब लंब आ गया है, कर्ण आ गया है, आधार आपको गिवन है और आपने निकालना क्या है, साइन पी। तो साइन पी बहुत ही आसान सा तरीका है निकालने का। लाल कक्का से लिखोगे आप, मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है लाल कक्का से। तो पहला साइन के लिए, दूसरा कोस के लिए, तीसरा टेन के लिए। साइन कोस टेन, और यही तीनों मैंने निकाल दिए। साइन के लिए लंब बटे कर्ण, लंब हमें दे रखा है 12 और कर्ण हमें दे रखा है 13। उसके बाद कोस पी की वैल्यू निकालोगे, आधार बटे कर्ण ए वाई के, आधार हमें दे रखा है 5, कर्ण हमें दे रखा है 13। उसके बाद tan p की वैल्यू निकालोगे। tan p भी क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हमें दे रखा है 12, हमने अभी निकाला है, और बटे कर्ण हमें दे रखा है 13। तो ये आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गए हैं जो हमने निकालने थे 10वें सम में। इस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन को कर सकते हो। आगे हमारा 11वां सम आ गया है, और 11वां सम कुछ इस प्रकार से है, प्रश्नावली 8.1 का ही है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो आपने बताना है ये सत्य है या असत्य है। पहला जैसे कि देखा है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, और साथ में आपने कारण सहित आंसर देना है। ये आपकी पूरी बुक में लिखा है, पूरा प्रश्न मैंने नहीं लिखा है। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? आपको एक बात बता दें, लाल कक्का से जब आप देखोगे, लाल बटे कक्का से जब आप देखोगे तो ये साइन के लिए होता है, ये कोस के लिए, ये tan। tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब का भी हमारा बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर हम लंब ले लेते हैं 4 और आधार ले लेते हैं 3, तो tan a की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। मान लो tan a की वैल्यू है, तो 3 से भाग दोगे तो 1 पॉइंट कुछ आंसर आएगा आपका, 3 एकम 3, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 3 दिया 9, मतलब कुछ इस टाइप से आंसर आ जाएगा। तो 1 से बड़ा हो गया, लेकिन ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका असत्य हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य होता है। कभी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। नेक्स्ट है, कोण a के लिए, कोण a के किसी मान के लिए, कोण a का कोई मान है सेकंड a बराबर 12/5। तो आपको बता दें सेकंड a जो होता है वो कोस का उल्टा होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो सेकंड a क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो ये कर्ण हो गया। इसका मतलब ये क्या हो सकता है, सत्य है। हो सकता है, ये क्यों हो सकता है, क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार छोटा है। तो नॉर्मल सी बात है, ये पॉसिबल है, तो ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कोस a, थर्ड सम जो है, कोस a कोण a के कोसेकेंट एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस a का उल्टा नहीं होता है, कोस a का उल्टा सेकंड a होता है। लेकिन यहाँ पे कोस a का उल्टा, यहाँ पे मान लो कहने का मतलब ये है कोसेकेंट इसका प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो कोसेकेंट जो होता है वो साइन का संक्षिप्त रूप होता है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आप लोगों को भी पता है कि साइन का 1/sin जो होता है, जो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट के इक्वल होता है। उसके बाद कोट a, कोट और a का गुणनफल होता है। तो ऐसा नहीं है, ये इसके गुणा में नहीं है, ये इसके गुणा में नहीं है, ये एंगल होता है इसका। a जो है इसका एंगल है, तो एंगल मतलब कोण है, न कि ये गुणनफल है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखा है, जैसे किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3। तो sin थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और लंब हमें दे रखा है 4 और कर्ण हमें दे रखा है 3। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, कभी भी छोटा नहीं होता। तो ये भी क्या है आपका, बिल्कुल गलत दे रखा है। ये भी आपका क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, क्योंकि लंब बटे कर्ण नहीं होता। कभी भी लंब जो है वो बड़ा नहीं होता है, और कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता आधार और लंब से। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज हमने आज कंप्लीट कर दी है। अगर आपको मेरी सभी वीडियो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं अदर चैप्टर्स की, आगे हम 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आपको वो प्रोवाइड हो सके, वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।